नमस्ते। बस एक सुगबुगाहट फैली और उसी सुगबुगाहट ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार, जो दावोस में थे, अचानक अपना शेड्यूल बदलते हैं और सीधे दुबई की उड़ान पकड़ लेते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं, कोई ठोस वजह नहीं बताई जाती। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी बस इतना कहता है कि यह एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रूटीन कुछ भी नहीं होता, खासकर तब जब कोई दौरा अचानक हो और वो भी ऐसे वक्त पर। असल कहानी यहां से शुरू होती है। पाकिस्तान को यह साफ संकेत मिल चुका है कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच रिश्ते अब सिर्फ व्यापार, निवेश और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहने वाले। अब बात रक्षा और रणनीतिक सुरक्षा सहयोग तक पहुंच चुकी है। यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान की परेशानी शुरू होती है। वजह साफ है, अगर भारत और यूएई के बीच ऐसा कोई रक्षा समझौता होता है जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाए, तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की रणनीतिक गणनाओं पर पड़ेगा। इसी डर की जड़ में छुपा है भारत और यूएई का पिछले कुछ वर्षों का रिश्ता। 2014 के बाद से भारत यूएई संबंधों में जो बदलाव आया है वो सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि संरचनात्मक है। 2022 में दोनों देशों के बीच CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ, जिसके बाद भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में करीब $85 अरब तक पहुंच गया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की हालिया भारत यात्रा को देखा जाना चाहिए। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं थी, इसमें निवेश, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई। सार्वजनिक बयान भले ही सीमित हों, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत और यूएई अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। यहीं पाकिस्तान को खतरे की घंटी सुनाई दी। पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरब के साथ एक ऐसे रक्षा ढांचे में बंधा हुआ है जहां दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। अब अगर यूएई भी भारत के साथ इसी तरह के समझौते की ओर बढ़ता है तो पाकिस्तान खुद को तीन तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ सऊदी अरब और अब संभावित रूप से यूएई। इस डर की वजह सिर्फ सैन्य नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। यूएई में करीब 15 से 17 लाख पाकिस्तानी नागरिक काम करते हैं। हर साल पाकिस्तान को यूएई से लगभग 4 से 5 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिलता है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए यह रकम ऑक्सीजन जैसी है। इसके अलावा यूएई पाकिस्तान को समय समय पर अरबों डॉलर का कर्ज और वित्तीय राहत देता रहा है। 2023 में जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से लगभग डिफॉल्ट के कगार पर था, तब यूएई ने डिपॉजिट रोल ओवर और नई सहायता देकर उसे राहत दी थी। अब पाकिस्तान को डर है कि अगर वह भारत यूएई सुरक्षा सहयोग के रास्ते में खड़ा होता है या किसी तरह टकराव वाली स्थिति पैदा करता है तो इसका असर सीधे इन आर्थिक लाइफलाइनों पर पड़ेगा। यही वजह है कि इसाक डार का दुबई दौरा घबराहट में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ भविष्य की नहीं है बल्कि वर्तमान की भी है। भारत और यूएई के बीच पहले से ही समुद्री सुरक्षा को लेकर गहरा तालमेल है। हिंद महासागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, आतंकवाद और समुद्री तस्करी पर नजर और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता, इन सब मुद्दों पर दोनों देश एक दूसरे के करीब हैं। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत यूएई रक्षा संबंध औपचारिक रूप ले लेते हैं तो उसकी रणनीतिक अहमियत खाड़ी देशों की नजर में और कम हो जाएगी। यहां एक और पहलू भी है जिसे पाकिस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकता। यूएई अब सिर्फ एक खाड़ी देश नहीं रहा, वह खुद को एक ग्लोबल पावर ब्रिज के रूप में स्थापित कर चुका है। अमेरिका, फ्रांस, भारत और इजराइल जैसे देशों के साथ यूएई के रक्षा और सुरक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। ऐसे में भारत के साथ उसका झुकाव पाकिस्तान के लिए खतरे की तरह दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से खुद को खाड़ी देशों का स्वाभाविक सहयोगी मानता आया है। इसाक डार की यात्रा पर पाकिस्तान की मीडिया की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। आमतौर पर पाकिस्तान ऐसे दौरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है,
लेकिन इस बार न कोई बड़ा बयान, न कोई फोटो सेशन, न कोई संयुक्त प्रेस रिलीज। यह चुप्पी इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान खुद नहीं चाहता कि यह डर सार्वजनिक रूप से ज्यादा उजागर हो। असल में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर भारत यूएई रक्षा समझौता होता है तो भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय संकट में उसकी हर हरकत को नए नजरिए से देखा जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी प्रवासी आबादी और उसकी कूटनीतिक साख तीनों इस समय बेहद नाजुक स्थिति में है। यही वजह है कि एक सुगबुगाहट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। यही वजह है कि दावोस से सीधे दुबई की उड़ान ली गई। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस बात से डरा हुआ है कि अगर भारत और यूएई और करीब आए तो सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, बल्कि दक्षिण एशिया और खाड़ी क्षेत्र की शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ एक दौरे की नहीं है, यह कहानी उस डर की है जो पाकिस्तान के भीतर गहराता जा रहा है। एक ऐसा डर जिसमें उसे हर तरफ भारत की बढ़ती पकड़ और अपनी घटती हैसियत साफ दिखाई देने लगी है। और यही डर अब सिर्फ अंदाजा नहीं रह गया है, बल्कि पाकिस्तान की नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। इसाक डार की दुबई यात्रा के बाद जिस तरह की अंदरूनी हलचल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दिखी, उसने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ एक संभावित रक्षा समझौते का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी खाड़ी नीति के हिलने का है। पाकिस्तान वर्षों से यह मानता आया है कि खाड़ी देशों के साथ उसका रिश्ता धर्म, प्रवासी मजदूरों और पुराने भरोसे पर टिका हुआ है। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि खाड़ी क्षेत्र की प्राथमिकताएं बदल चुकी है और वहां भावनाओं से ज्यादा रणनीति और स्थिरता को तवज्जो दी जा रही है। यूएई के लिए आज सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा और भरोसेमंद साझेदार का है। भारत उसके लिए एक ऐसा देश बनकर उभरा है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि राजनीतिक रूप से स्थिर भी है। भारत की नौसेना हिंद महासागर में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और यूएई को अपने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भारत एक स्वाभाविक भागीदार दिखता है। यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान पिछड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसकी छवि पिछले कई वर्षों से आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी रही है। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को यह डर भी सता रहा है कि अगर भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग औपचारिक रूप लेता है तो इसका असर सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहेगा। इससे अन्य खाड़ी देश भी भारत के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। कतर, ओमान और यहां तक कि कुवैत जैसे देश पहले ही भारत के साथ रक्षा संवाद बढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान जानता है कि अगर यह ट्रेंड तेज हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में उसकी पारंपरिक पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे असहज स्थिति पाकिस्तान की घरेलू राजनीति की है। सरकार एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत की बढ़ती कूटनीतिक स्वीकार्यता का मुकाबला कैसे करे। पाकिस्तान के भीतर यह सवाल उठने लगा है कि क्या सिर्फ भावनात्मक अपील और पुराने रिश्तों के भरोसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कायम रखा जा सकता है, या फिर इसके लिए ठोस आर्थिक और रणनीतिक ताकत भी जरूरी है। यही वजह है कि यूएई को लेकर पाकिस्तान की भाषा में सावधानी साफ दिखाई देती है। वह न खुलकर भारत के खिलाफ कुछ कह पा रहा है और न ही यूएई पर दबाव बना पा रहा है। उसे डर है कि ज्यादा सख्त रुख अपनाने से कहीं वही आर्थिक सारा न डगमगा जाए जिस पर उसकी व्यवस्था टिकी हुई है। प्रवासी पाकिस्तानी कामगारों, रेमिटेंस और कर्ज, ये तीनों पाकिस्तान के लिए इतने अहम है कि वह किसी भी खाड़ी देश के साथ टकराव का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। असल में यह कहानी पाकिस्तान की बदलती हैसियत की कहानी है। एक समय था जब खाड़ी देशों की नीतियों में पाकिस्तान की बात को अहमियत दी जाती थी। आज हालत यह है कि उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। भारत और यूएई की नजदीकी ने पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं होती, केवल स्थायी हित होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की बेचैनी खत्म नहीं हो रही। यह बेचैनी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि आने वाले कल की है, जहां भारत की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की सीमित विकल्पों वाली कूटनीति आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।